थैंक यू सागर भाई, थैंक यू सो मच कि आपने ये मौका दिया कि आज हम हमारा एक्सपीरियंस सी बकथॉर्न जो हमारे नसों में दौड़ता है उसके बारे में आपके साथ दो शब्द शेयर कर सकें। और मैं आपको इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसी बेरी चुनी है जो सीरियसली एक जादुई बेरी है। आगे हम समझेंगे उसके इफेक्ट्स, लेकिन आपको अप्रिशिएट करना बनता है कि एक्चुअली इस समय जब हमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है और अभी पूरा ग्रे मार्केट है, ऐसे में आप एंटर कर रहे हैं एक न्यूट्रास्यूटिकल बेहतरीन सुपर फूड के साथ। सो दैट इज रियली अप्रिशिएटिंग, वेरी वेरी गुड लक फॉर यू एंड आई वेलकम ऑल माय गैदर्स। थैंक यू सो मच। सो आर यू ऑल रेडी टू नो अबाउट सी बकथॉन? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जैसा कि आप सभी ने, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, ma'am, you are. यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो द एज सर ने बताया, प्रतीक भाई ने बताया, सागर भाई ने बताया, आई वर्क विद द डीआरडीओ एज अ साइंटिस्ट। ये स्टोरी, ये जर्नी है, हम एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी के साथ इस जर्नी को शुरू करेंगे। व्हेन आई वाज अ इंटर्न साइंटिस्ट, व्हेन बहुत नया नया जोश था और हम एंटर ही कर रहे थे, तब डॉक्टर ब्रह्मा को एज अ रिसर्च प्लांट साइंटिस्ट डीआरडीओ ने बुलाया था। आपको ये बात जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, एक जंगल था पूरा, जिस जंगल में ये बैरी थी। तब तो किसी को नहीं पता था, इट्स टॉक अबाउट 94, तब ये किसी को नहीं पता था कि ये बैरी इतने काम की होती है। तब हमारे यहाँ पर जब ब्रह्मा सर आए थे डीआरडीओ में, तब डीआरडीओ वालों ने बोला कि हमारे सैनिकों को, जितने भी हमारे सोल्जर है लह के, उन्हें इन झाड़ियों से ना बड़ी तकलीफ हो रही है, हमें इस पूरी झाड़ियों को हटा देना है। ये हटा देना है, अगर अगर इसमें कुछ काम की चीज है तो आप ये देख लीजिए, अगर नहीं है काम की तो हम हटा दें। तब डॉक्टर ब्रह्मा ने ये रिसर्च स्टार्ट करी, हम ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं सी बकथॉर्न की। तो मैं ये आप सबके साथ शेयर करना चाह रही हूं कि इस सी बकथॉर्न का जो विजन था, जो इसकी जर्नी थी, जो इसका संघर्ष था, वो कहाँ से शुरू हुआ। तो वो एक सोल्जर को तकलीफ हो रही थी कांटों वाली झाड़ियों से, शब्द से, जिससे ये जर्नी शुरू हुई और बनते 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 आज ये हिस्ट्री बन गई। सो सी बकथॉर्न की, जैसे डॉक्टर ब्रह्मा इज अ मेन रिसर्चर ऑफ सी बकथॉर्न, श्रीनिवासन सर इज असिस्टेंट साइंटिस्ट, एंड आई वाज अ जूनियर इंटर्न साइंटिस्ट इन 94. So I worked with, it was my pride that I worked with the Dr. Brahma at Srinivasan sir on this project with DRDO. फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे सी बकथॉर्न, जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं। ये एक छोटी सी बेरी है, आपने अगर यूट्यूब पे या गूगल पे कभी देखा हो तो इट्स अ वेरी टीनी सी बेरी है, जिसे आप हाथ से तोड़ भी नहीं सकते। सो आखिर ये कहाँ उगती है, इसका ओरिजिन है क्या, और ये श्रब है क्या? तो ये बेरी हाई एल्टीट्यूड, 3000 प्लस एल्टीट्यूड पे उगती है। इंडिया में ये लेह और हिमालयन बेरी के नाम से जानी जाती है, और पूरा लेह का बेल्ट अगर हम चलें तो लेह से ऊपर हिमालय, चाइना की बॉर्डर पर ये बेरी पाई जाती है। लगभग 5 फीट के इसके पौधे होते हैं, बड़े बड़े कांटों के बीच में बॉटल की तरह ये छोटी छोटी बेरीज लगी होती है। ये बेरीज की पहचान ये है कि ये एक अकेला पौधा, मार्क माय नोट, मार्क माय वर्ड्स फ्रेंड्स, ये एक अकेला ऐसा पौधा है जो हाई एल्टीट्यूड में खुद को सरवाइव करता है। अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएं तो आप सोचिए हम सरवाइव कर पाएंगे? ऑक्सीजन नहीं है, फूड नहीं है, वाटर नहीं है। वहां ऐसी स्थिति में एक अकेला ये पौधा अपने आप को सरवाइव करता है। न केवल सरवाइव करता है, अपने अंदर इतने पौष्टिक तत्व पैदा करता है जो आज हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए फायदेमंद साबित हुए हैं। इसका संघर्ष अगर हम देखें तो इसका संघर्ष ऐसा चलता है, अपने आप को सरवाइव करने के लिए ये पौधा 200 फीट नीचे तक इसकी रूट्स चली जाती है। अब चूंकि हिमालय में 200 फीट इसके नीचे रूट्स गई हैं, तो आप सोचिए कितना मैग्नीशियम ये एब्जॉर्व करेगा। मैग्नीशियम, कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन ये एब्जॉर्व करता है। इतने हाई एल्टीट्यूड पे कोई खाद डालने नहीं जाता, इसलिए ये हमेशा 100% ऑर्गेनिक ही होता है। हाई एल्टीट्यूड है, कोई जाएगा नहीं फिजिकली, सो इट्स ऑलवेज ऑर्गेनिक।
लेह लद्दाख जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इट्स प्रूवन, इट्स टोटली 100% ऑर्गेनिक बेरी। अभी तो बात करी हमने ये पौधा सरवाइव कैसे करता है। अब हम बात करेंगे इसकी खोज जब हम कर रहे थे तब इसका इतिहास क्या है। अब ये खोज हो गई, पौधा समझ लिया हमने। अब आप जब भी लेह की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे नदी के किनारे जो झेलम जाती है उसके साथ साथ ये झाड़ियां आपको दिखाई देंगी। आप तोड़ नहीं पाएंगे, उसे टैप करके तोड़ेंगे तो आप देख पाएंगे लाइव ये सी बकथान उगता है। अब ये इसकी एक्सिस्टेंसी जो है वो है, मौजूद है। अब इसका इतिहास क्या है। ऐसा तो नहीं है ये पौधा कल ही उगा है और कल ही हमने इस पौधे को देखा है और हमारी रिसर्च हो गई। आखिर इसके पीछे इतिहास क्या है। सी बकथॉर्न का, माय डियर ऑल फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा इतिहास है जिसका अपने आप में प्रूफ, रिटर्न, सारे एविडेंस हैं। आप सभी ने रामायण तो सुनी और पढ़ी जरूर होगी। आप बीच में मुझे थोड़ा हाँ या हैंड बताएं तो मुझे लगेगा कि मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ पब्लिक के साथ, ऐसा नहीं लगे कि मैं खुद ही देख रही हूँ। सो सूर्य भाई आई थोड़ा रिक्वेस्ट सागर इंटरैक्टिव सर, रखो। हाँ, सागर यस सर यस। थोड़ा आप ये सर। हैंड वगैरह कुछ मुझे अच्छा, दिखाएं मैं तो खुद ही आ जाता हूं, रुको। मैम, चैट बॉक्स ओपन है। सो एटलीस्ट, हाँ ये सागर भाई, तो एटलीस्ट इट शुड लुक लाइक आई एम इंटरेक्टिव, क्योंकि तो यहाँ मुझे नहीं किसी नहीं, के बहुत चेहरे बहुत अच्छी नजर तरह नहीं से आप आ रहे बात हैं। करें, बहुत अच्छी तरह से बात करें आप करते थे। मैं सुन रहा हूँ, मैं पॉइंट भी लिख रहा हूँ आपके। यस। जी और जी। हमारी सारी ऑडियंस भी अब बड़ी मैच्योर है, वो भी सुन रही है आपको। जी, अब हम बात हाँ। कर रहे हैं, अभी तक हमने पौधे का सर्वाइवल देखा, पौधा कहाँ हम्म, पाया जाता है देखा, पौधे की हम्म, इस रिसर्च की जर्नी क्या थी ये देखी। अब हम देखेंगे इसके पीछे का इतिहास क्या है। आप सभी ने रामायण जरूर सुनी और पढ़ी होगी। तो आप सभी ने हम्म, सुना होगा कि हनुमान जी को बोला था जाइए जाकर एक संजीवनी बूटी लेकर आइए। आप सोचिए, साइंटिफिकली भी सोचिए और माइथोलॉजिकली भी सोचिए। अभी हम मैथोलॉजी और साइंस को जोड़ने जा रहे हैं। मैथोलॉजिकल ये सोचिए कि हनुमान जी को नहीं पता होगा कि संजीवनी क्या है। वो इतने ज्ञानी, इतने हम्म, सक्षम, उनको तो सब चीज का ज्ञान था, तो क्या उन्हें नहीं पता होगा संजीवनी क्या है। तो फिर वो पहाड़ लेकर क्यों आए पूरा। हम्म, साइंटिफिक रीजन पर अब हम बात करेंगे। चूंकि ये पौधा मैंने जैसा कि कहा 200 फीट नीचे अपनी जड़ें लेकर जाता है, तो इस पौधे को लेकर आना बड़ा मुश्किल है। इस बेरी को अगर आप तोड़े तो तोड़ नहीं सकते, उसमें इतने बड़े बड़े नीडल्स काटे होते हैं। उसे टैप करना होता है, टैप करके उसे झड़ाते हैं, फिर वो हम लेते हैं। जैसे ही ये बेरी पौधे से अलग होती है 6 घंटे में ये सूखने लग जाती है। तो अगर हनुमान जी जद्दोजहद करके वो बेरी ले भी आते हैं लक्ष्मण जी के लिए, तो वो बीज बन गया होता। इसलिए वो पूरा पहाड़ उठाकर लेकर आए। आप समझे माइथोलॉजी और साइंस। इसलिए वो यस। पहाड़ लेकर आए क्योंकि वो पल्प जो है वो बेरी में कन्वर्ट ना हो। जैसे मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ, उसमें हिस्ट्री एंड फैक्ट्स लिखे हुए हैं, तो आप मुझे सुनते हुए उस हिस्ट्री ऑफ फैक्ट्स में पढ़ भी सकते हैं। कभी कोई पॉइंट मुझसे छूटे तो एटलीस्ट आप स्क्रीन पे गौर कर सकते हैं। हाँ, अगेन हम आते हैं, उन्होंने पूरा पहाड़ लेकर आए। फिर क्या हुआ, सुषैण वैद्य जी ने छोटे छोटे वो बेरीज को झड़ाया, उसको मसला पानी के साथ कंटिन्यूसली लक्ष्मण जी को देते रहे। लक्ष्मण जी चूंकि मनुष्य योनि में थे तो बहुत ज्यादा पैदल चल रहे थे। जहर का वो तीर लगा था, जहर का तीर मतलब आज के समय की टॉक्सिसिटी समझ लें। इम्यूनिटी वीक हो गई, सारे विटामिन लॉस हो गए, टॉक्सिक ऑलरेडी टॉक्सिक थी, तो बॉडी पूरी तरह से लथार्जिक होकर वो मूर्छित हो गए। अब वो हर आधे घंटे में जब सुषेण वैद्य जी ने बेरी का पल पानी में मिक्स करके उनके मुख में देना शुरू किया, तो 48 आवर्स, ऐसा लिखा गया है, 48 आवर्स में उन्हें अपनी मुद्रा से वो जो बेहोश थे उससे बाहर आके वो होश में आए। तब राम जी ने इस बात को खुश होकर इस बेरी का नाम संजीवनी दिया। तो आज जो तथ्य हमें मिले हैं उसका सिमिलर लूप संजीवनी से मिलता है सी बकथॉर्न में। इतिहास में अब हमने रामायण सुनी, रामायण के बाद अब हम इतिहास चलेंगे हमारे मुगल कौम। हमेशा हमारे देश पे तो किसी ना किसी ने हमला किया ही है और हिंदुस्तान को सबने लूटा ही, चाहे वो मुगल हो चाहे वो ब्रिटिश हो। मुगल साम्राज्य जब आया था, औरंगजेब जब यहाँ आए थे, तब उन्होंने क्या किया, बैरी देखी उन्होंने खुद नहीं खाई। पहले उन्होंने क्या किया, ये बैरी अपने घोड़ों को खिलाई। 90 दिन तक ये बैरी घोड़ों ने सेवन की। उनकी स्किन, उनका हेयर, उनका आंखें, उनकी स्पीड, इम्यूनिटी
जब उन्होंने देखा कि इतनी फुर्ती कैसे आ गई, तब उन्होंने ये सीबकथॉर्न बेरीज अपने सोल्जर्स पर अप्लाई। जब सोल्जर्स में ये दिखा कि क्या इम्यूनिटी हो रही है, बीमार नहीं पड़ रहे, फुर्ती आ गई, लथार्जिक बॉडी नहीं हो रही, पहले थक जा रहे थे थक नहीं रहे हैं, फिर बाद में मुगल के एम्पायर जो था उन्होंने ये इसका सेवन करना शुरू किया। हमारी एक हमारे लिए बहुत पॉजिटिव चीज है, ये हमारे देश में उगती है, लेकिन हमारे ही देश के लोगों को नहीं पता। ये तो आज सागर भाई को इस बारे में उनके कानों में ये बात गई होगी कि भाई मंशाली सीबकथॉर्न पे काम कर रही है, बुलाओ। वरना देश में कितने लोग हैं जिन्हें पता है कि ऐसा ऐतिहासिक फ्रूट हमारे पास है, ऐसी एक बेरी जिसका अपना एक बहुत बड़ा इतिहास है, वो है। क्योंकि हमें मालूम नहीं, हमारे देश की चीज। अब इसका एक ये तो इतिहास की फैक्ट है। इसके अलावा मजेदार बात यह है, 18वीं सदी के तिब्बतियन ग्रंथ, अगर आप नेपाल तरफ जाए ना, तो नेपाल के मंदिरों में ना ग्रंथ रखा होता है, तिब्बती ग्रंथ कहा जाता है जिसे, सीबू यदानी। वहां अगर आप जाएंगे तो आप देखिए 18th सेंचुरी में ऑलमोस्ट 30 to 34 पेज पर सीबकथॉर्न का पूरा मेंशन किया हुआ, आप स्क्रीन पे देखेंगे मेरी। सीबकथॉर्न के बारे में बकायदा तिब्बतीय मेडिसिनल प्लांट्स का जिक्र किया हुआ है। कौन सी सदी? 18वीं सदी, हम 21वीं सदी। इतिहास कितना पुराना आ रहा है। इसके अलावा अगर हम अब आगे बढ़े, एस्ट्रोनॉट जब सबसे पहले गए थे तब 1980 की बात है, तब उन्हें स्पिरुलिना का पाउडर दिया गया था और सीबकथॉर्न पल्प दिया गया था रेडी टू ड्रिंक के लिए। जब वो आए तो सबके इंटरव्यूज लिए गए, जिसमें उन्होंने कहा B12 लेवल उनका कम नहीं हुआ, विटामिन सी होने के कारण उनमें एनर्जी टिश्यूज हमेशा बरकरार रहे। ये मैं बात कर रही हूँ एस्ट्रोनॉट्स की। हम इतिहास हमने समझ लिया है, हम इतिहास से बाहर आ गए। मैं आज बात कर रही हूँ हमारे एस्ट्रोनॉट की, यानी जो 80 के दशक में गए थे। आज भी हमारे जो एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं, नासा में अभी रिसेंटली जो रिसर्च दी गई है, इंडियन फूड्स अगर आपने देखा हो तो लास्ट जो अंतरिक्ष यात्री गए थे उन्हें इंडियन फूड दिया गया था, जिसमें मूंग का हलवा उन्हें बेहद पसंद आया था, स्पिरुलिना पाउडर और सीबकथॉर्न गमीज दी गई। ये रिसेंटली न्यूज में आपको बता रही हूँ। इतिहास के पन्नों से आज हम 21वीं सदी में आ गए, 21वीं सदी की बात करें। 2008 के जो चाइना में ओलंपिक हुए थे, उसमें एज अ वेलकम ड्रिंक हमने सीबकथॉर्न सर्व करवाया 1980 में। अब जो 27-28 आई थिंक ओलंपिक हमारा होने वाला है 27 में जो ओलंपिक होने वाला है, उसके लिए आयुष मिनिस्ट्री से मैंने जाके प्रेजेंटेशन दिया है स्पोर्ट्स चेयरपर्सन को कि एटलीस्ट इस बार इंडिया में जो ओलंपिक होगा उसका हम वेलकम ड्रिंक सीबकथॉर्न पर ही बनाएंगे। इस पे हम बात करेंगे, अब इस पे हमने कहाँ तक प्रोग्रेस की है। ये हुआ हमारे आज का इंपॉर्टेंस की सीबकथॉर्न कहां से कहां तक आया। DRDO में हमने रिसर्च की थी। मेरे जैसे कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना जीवन इस एक सिंगल बेरी पर दिया है, सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि एक ये बेरी इंसानी मनुष्य शरीर पर जादू कर सकती, मार्क माय वर्ड्स, जादू कर सकती है। DRDO ने मौका दिया था हमें रिसर्च करने। DRDO में ये ऑन पेपर पब्लिश्ड है सारी रिपोर्ट दैट सीबकथॉर्न इज ओनली अ सिंगल बेरी ऑन अर्थ which can cure minimum 52 deficiency and diseases in human body। यहां तक हम ठीक जा रहे हैं सागर भाई? यहां तक ठीक है? यस यस मैडम, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। am I able to deliver the exact points to all the Yes, yes, readers? yes. बिल्कुल बिल्कुल, यस यस, Dear all the परफेक्ट है मैडम। participants, it would be so honor for मैम अगर आप उस पे थोड़ा रिप्लाई करे। लगेगा नहीं पिक्चर चल रही है, एक इंटरेक्शन बनेगा, मजा आएगा, है ना? Interaction बनेगा, आप yes। बोले तो इंटरेक्टिव लिखो। करो, मैं इंटरेक्टिव ही चाहती हूँ, आप इंटरेक्टिव करो, थोड़े से हैंड रेज वगैरह कराओ लोगों के। Yes. हाँ अच्छा मैम, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। स्क्रीन को ना एक बार फिर से शेयर करो, क्योंकि फिर थोड़ा से शेयर, डिस्टर्बेंस टॉप दिख से रहा है। शेयर करें स्क्रीन को, हम हाँ, टॉप वापसी से फिर से, स्क्रीन शेयर ये करते हैं। वापसी, ओके, पेज 1 से हम स्क्रीन शेयर करते हैं। नहीं नहीं मैम, ये आप अब नीचे स्क्रीन आ जाए शेयरिंग कैंसिल स्क्रीन। करो, रीशेयर करो, अच्छा कुछ डिस्टर्बेंस है वहां पे। अच्छा, कुछ एक सेकंड, डिस्टर्बेंस आ रहा है तो ये लो स्क्रीन अब हम करो। रीशेयर कर रहे हैं। ओके ओके, रीशेयर एक्चुअली करते क्या, अभी हैं। जूम ओके, मीटिंग हम करते हैं ना, तो उसमें हमको सबके फेस अच्छा दिखते, बट उसमें कुछ, 1000 लोग आ सकते थे। ये हमारा ओके, वेबिनार है, यहाँ पे फेस नहीं दिख वेबिनार, पाएंगे, पर पार्टिसिपेट्स आप लोग कमेंट सेक्शन पे जाके चैट में रिप्लाई करें।
आप बिल्कुल समझ बिल्कुल। रहे हैं, कुछ नॉलेज ले रहे हैं और दिमाग में कुछ हर तरफ हम डालो। स्क्रीन शेयर, यस अरे स्क्रीन शेयर हुई है मोटिवेशन अभी दिखाओ, आप लोग ई क्लियर। बायोटोरियम वाले हो गाइस, कहाँ सो रहे हो आप लोग, जागिए। ई बायोथेरम पिछले 4 सालों में जितना ग्रो किया है उससे 100 टाइम्स ज्यादा इस 2006-7 में ग्रो कराएगा, मार्क माय वर्ड्स। यस यस यस। ग्रेट। मैम अभी भी पीपीटी पे एक ग्लिच आ रहा अभी है। ग्लिच आ रहा हाँ, है अभी भी। ग्लिच ये है, लोगों के अच्छे फीडबैक आ रहे हैं, लोगों के बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं, लोग अच्छे कमेंट्स कर जी, रहे हैं, जोरदार। ऊपर ना एक सब खुश लाइन है आ रही मैडम। है, राइट में एक लाइन आ रही है, ब्लैक लाइन, राइट में एक ब्लैक लाइन आ रही है और या फ्रंट पे स्क्रीन ब्लैक, शेयर। एक बिल्कुल अपवर्ड्स अपसाइड ब्लैक लाइन आ रही है। अच्छा, अभी देखिए, अभी स्क्रीन आ रही है क्लीन, वो आ रही है ब्लैक लाइन। ये जो जी, आप ये आ जो गई गई गई। यस अभी यस, आ आई, जाओ दूसरे साइड में चली गई। अभी इसको ना देखें। मिनिमाइज कर दो, मिनिमाइज, इसको बिल्कुल मिनिमाइज मिनिमाइज, कर दो। हाँ बस अभी परफेक्ट, अब अभी परफेक्ट, क्लियर है, अब परफेक्ट है, परफेक्ट परफेक्ट मैडम, थोड़ा लाइन है परफेक्ट। बट चलेगा, परफेक्ट है। पर चलेगा, हाँ चलेगा, परफेक्ट, हाँ। यस चलेगा, ग्रेट, ठीक है। यस तो हम कंटिन्यू करें या किसी प्लीज। किसी लीडर्स यस के यस, आपके कोई बिल्कुल बिल्कुल। सवाल हैं? नहीं मैम आप नहीं, प्लीज सबके कंटिन्यू करें। बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, सब जन बड़े ये है, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। जी, यस मैडम, आप यानी कंटिन्यू अभी करिए। तक हमने, यस, अभी तक हमने पौधे के बारे में जाना, सीबकथॉर्न के बारे में जाना, हिस्ट्री के बारे में जाना। हमने अभी एट प्रेजेंट में हम सीबकथॉर्न कहाँ यूज करें इसके बारे में जाना। अब हम बात करेंगे सीबकथॉर्न बेरी की प्रॉपर्टीज के बारे में। राइट। लक्ष्मण जी को भी उठा दिया और एस्ट्रोनॉट ने भी खा लिया, तो आखिर ऐसी क्या क्या खूबीज हैं इस सीबकथॉर्न बेरी में, अब हम उस पर बात करने जाएंगे। फ्रेंड्स, सी बकथॉर्न बेरी में इस अर्थ पे, पृथ्वी पे पाए जाने वाला सबसे ज्यादा विटामिन सी का सोर्स है सी बकथॉर्न। सबसे ज्यादा विटामिन सी अगर किसी में पाया जाता है तो वो है सी बकथॉर्न। न केवल विटामिन सी, ये एक अकेली एकमात्र ऐसी बेरी है, छोटी सी बेरी है ऑरेंज कलर की, जिसमें 190 बायो एक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं। आप अगर ये पाई चार्ट देखेंगे, आप अगर स्क्रीन पर देख रहे हैं, सी बकथॉर्न, जैसा कि मैंने सी के बारे में बताया, हाईएस्ट विटामिन सी है, हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट। हमने सुना होगा, हम एप्पल खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं, पियर्स खाते हैं, पॉमीग्रेनेट खाते हैं। कोई बीमार हुआ, अनार का जूस दे दो। बीमार नहीं होना है, रोज एक एप्पल खा लो। क्यों? रीजन, ऑरेंज या का जूस पियो, रीजन विटामिन सी। राइट। विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट एंड आयरन। सिर्फ यस। एकमात्र विटामिन सी ऐसा विटामिन है जो बॉडी के सभी टीनी टाइनी टिश्यूज को क्लीन करेगा। तो अगर पॉमीग्रेनेट में मात्र 6.5% विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट है, एप्पल में सिर्फ 3.7 है, ऑरेंज में 1.3 है, तो आप कल्पना कर सकते हैं सीबकथॉर्न में कितना होगा। खाना देखो 63। सीबकथॉर्न की ऑरेक वैल्यू, ऑरेक वैल्यू, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी, पृथ्वी पर हाईएस्ट ऑरेक वैल्यू। किसी फल को अगर हम नापें कि उसका एंटीऑक्सीडेंट और सी क्या होता है, तो वो हमारे टेक्निकल लैंग्वेज या रिसर्च लैंग्वेज में होता है ऑरेक वैल्यू। तो ऑरेक वैल्यू सबसे हाईएस्ट है सी बकथॉर्न की। फ्रेंड्स, हजारों में नहीं, पॉमीग्रेनेट 10,500 की ऑरेक वैल्यू पे खड़ा है। एप्पल, जिसे आप बहुत चाव से खाते हैं, वो 5,900 की ऑरेक वैल्यू पे खड़ा है। ब्लूबेरी अभी जो आप खाने लगे हैं वो हार्डली 5,000, यानी अभी तक जितनी बेरीज हमारे देश में, दुनिया में उपलब्ध हैं, उसकी ऑरेक वैल्यू 5,000 से 8,000 में। पॉमीग्रेनेट 10,000 से 10,500 के अंदर। सी बकथॉर्न की ऑरेक वैल्यू, माय डियर फ्रेंड्स, 1,02,000 प्लस है। अब आप सोचिए, इतनी छोटी सी बेरी और इतना बड़ा अचीवमेंट, इतना बड़ा विटामिन का खजाना कैसे होगा? रीजन क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट इसमें इतना हाई है, विटामिन सी इतना हाई है, जबकि इसे तो कोई हाई एल्टीट्यूड पे कुछ फूड ही नहीं देता, इसे कोई खाद नहीं मिलता। तो व्हाट इज द रीजन?
रीजन इज माय फ्रेंड, मैंने वेरी फर्स्ट टाइम बोला जब हमने स्टार्ट करा सीबकथॉर्न, ये पौधा अपने आप को सरवाइव करता है पहाड़ में 200 फीट अंदर अपने रूट्स को पहुंचाकर। ये अपने सारे न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करता है पहाड़ों में से, इसलिए ये पौधा न केवल हाई एल्टीट्यूड पे सरवाइव कर रहा है, बल्कि हमारे पूरे देश के लिए एक खजाना है, एक सुपर फूड है, एक अमृत है। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है सभी को? मैं किसी को देख नहीं पा रही हूँ। यस मैडम। यस मैम, यहाँ तक क्लियर है कि Perfect. आप यहाँ पे देख नहीं पाओगे, वेबिनार है। चलिए, चैट में आप अभी देखो, हम चैट आप देखो। चैट में देखते हैं। चलिए, आपको स्क्रीन क्लियर दिख रही है मेरी? परफेक्ट। अभी Yes, हमने बिल्कुल बिल्कुल। एंटीऑक्सीडेंट, यस, अब हमने सीबकथॉर्न एंटीऑक्सीडेंट की जानकारी ली, विटामिन सी की जानकारी ली। अब हम आते हैं ओमेगा, ओमेगा के बारे में। ये आपने सुना होगा, ये पैंडेमिक जब शुरू हुआ था ना, उससे पहले भी फ्लैक्स सीड्स, ऑलिव ऑयल थे ही, लेकिन पैंडेमिक के सामने हम अचानक सुना ओमेगा, फ्लैक्स सीड्स खाओ, चिया सीड्स खाओ, ऑलिव ऑयल खाओ, बहुत सारे अखरोट खाओ, उसमें हमें ओमेगा रिच प्रोटीन फैटी एसिड मिलेगा। ओमेगा जो मसल्स पे काम करता है, ये हमें पता है। अब फैटी एसिड वेजिटेरियन सोर्स में क्या है? या तो वॉलनट, वॉलनट में होता है ओमेगा 3 और 6, फ्लैक्स सीड में होता है ओमेगा 3 और बहुत रेयरली 6, ऑलिव ऑयल में होता है ओमेगा 3, 6 और पार्ट ऑफ 9। अब आप पहले ये समझें ओमेगा होता क्या है। ओमेगा का मतलब कार्बोनेट कंपोनेंट बॉन्ड, जितने बॉन्ड होंगे उतना ओमेगा का लेवल होगा। अगर 3 बॉन्ड है तो 3 ओमेगा, अगर 6 है तो 6, 9 है तो 9। अब अगर हमें हमें हम हिंदुस्तान की अगर जनता से बात करें, तो उसमें 5 से 10% जनता होगी जो शायद जैनिज्म में फॉलो करेगी। उन्हें पसंद नहीं होगा कि अगर ओमेगा चाहिए तो हमें फिश ऑयल आप हमें दे दें, या कोई भी ऐसी चीजें जिसका सोर्स नॉनवेज होता है, तो वो हमारी जनता ओमेगा क्या नहीं ले सकती? सीधी सी बात है, अगर ओमेगा उनको लेना है तो मजबूरन उनको ओमेगा रिच ऑयल खाना पड़ेगा, जो हमारे फिश सोर्स से ही होगा। और फिश में भी कौन सी फिश? सैल्मन फिश, जिसके अंदर ओमेगा 9 का परसेंटेज काफी हद तक कम होता है, जो स्टिमुलेट करती है। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे ये बताते हुए आपको बेहद खुशी होती है, पूरे पृथ्वी पे एकमात्र एक ऐसी बेरी है जो रिच इन सोर्स ऑफ ओमेगा है। न केवल ओमेगा 3, 6, 9 बल्कि 7, यस, ओमेगा 7 सिर्फ इस एक ही बेरी में है। ये एक ऐसी बेरी है जो ओमेगा 7 प्रोड्यूस करती है, जिसके अपने ढेरों फायदे हैं, जिस पे हम अभी नेक्स्ट बात करेंगे। सो ओमेगा रिच फूड खाना है, वेजिटेरियन है, सबसे अच्छा सोर्स है। आप सीबकथॉर्न अपने लाइफस्टाइल में ऐड कीजिए। अब स्क्रीन पे आप देख रहे हैं विटामिन का एक टेबल, एक हमने शॉर्ट सा एक टेबल बनाया है। इसके इतने फायदे हैं फ्रेंड्स कि विटामिन का टेबल बना, कंटेंट्स लिखते हुए हमें काफी स्लाइड लंबी हो रही, तो हमने उन्हें बहुत शॉर्ट में लिखा है। आप देखिए वहां पर एक विटामिन का टेबल बना है, जैसा कि मैंने कहा 109 टू एक्टिव न्यूट्रिएंट्स है। देखिए विटामिन ए से शुरू होता है, B5 है, बी कॉम्प्लेक्स पूरा इसमें है, धीरे धीरे आप देखेंगे तो 5, 6, 9, 1, 12 सब मिलेगा, यानी ओवरऑल बी कॉम्प्लेक्स। साउथ के अगर हमारे कुछ लीडर्स इसमें अगर ऐड हैं Yes, तो yes, समझ yes, yes. पाएंगे, तो वो समझ पाएंगे, they can understand for the B complex and rich food of B complex, they always go for the curry leaves. They always put curry leaves in sambar or their chutney. Why? Because that is only a tree, the leaf curry tree, which contain B complex, highest B complex. So again, दिस इज द बेरी विच कंटेन बी कॉम्प्लेक्स। यानी अगर किसी वेजिटेरियन भाई का B12 कम है तो उससे बोलो 15 दिन रुको, 15 दिन, ओनली 15 डेज, इंजेक्शन मत लो, 15 डेज आप सीबकथॉर्न पर रहो, और 15 डेज में आप बताओ आपका B12 का लेवल कितना इंक्रीज हुआ। दिस इज द चैलेंज, ये मेरी स्टडी का चैलेंज है जो मैं आपको बोल रही हूं। आप बोलिए, B12 का रिसर्च ले लीजिए, किसी का कम है, और उसको बोलिए कि 15 डेज आप इसे लाइफस्टाइल में ऐड कीजिए और अगेन टेस्ट करा दीजिए और बताइए आपका B12 कितना है। सो अगेन वी आर कमिंग ऑन दी सीबकथॉर्न विटामिन चार्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं।
विटामिन सी का मैंने बताया हाईएस्ट विटामिन सी, हमने कंपैरिजन बताया कि ऑरेंज से 12 गुना ज्यादा इसमें विटामिन सी है, कैरेट से 3 गुना ज्यादा विटामिन ए है, सभी फ्रूट से हाईएस्ट विटामिन ई इसमें मिलता है, बी कॉम्प्लेक्स का सोर्स है, एचटीपीएल है जो हमारे ब्रेन के लिए काम करता है, फ्लेवोनॉइड्स है जो कि मसल्स, हमारे मसल्स पे काम करते हैं जनरली, रेगुलेटरी थायराइड, थायराइड इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। अब एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, बड़ा मजेदार किस्सा है, किस मतलब उदाहरण है, आप इसे थोड़ा संजीदगी और गंभीरता से समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा मैं इसे किस तरह से आपके आर्टिस्ट से रिलेट करूंगी। वॉश बेसिन हमने आज नया लगाया, नया नया वॉश बेसिन है, उसके नीचे वो ड्रेनेज पाइप है, बड़ा ट्रांसपेरेंट सा पाइप है, आप देखेंगे तो पूरा ट्रांसपेरेंट है, दिखाई दे रहा है। इमेजिन कीजिए अब उस पाइप के ठीक साइड में हमारी आर्टरीज हैं, हार्ट है हमारा, उसके पास में हमारी आर्टरीज लगी हुई है, शुगर वेसल्स हैं और सारे सारे हमारी छोटी छोटी आर्टरीज हैं। आज हमने लगाए यानी अभी हम बॉर्न हुए, 30 साल बाद वही वॉश बेसिन किस स्थिति में आएगा? 30 साल बाद हमारी आर्टरीज किस स्थिति में आएंगी? 30 से 40 साल बाद जब आप उसी ड्रेनेज पाइप को देखेंगे तो देखेंगे उसमें से महीन सा रास्ता है पानी निकलने का, बाकी पूरे पाइप पर टॉक्सिसिटी जमा हो सकी है। राइट और राइट? यस इमेजिन कर रहे हैं आप सब? यस वहीं अब आप अपनी आर्टिस्ट को इमेजिन कीजिए, इतना जंक फूड खाया है, इतने बर्गर खाए हैं, लारी का फूड खाया है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट खाने के बाद भी टॉक्सिसिटी बंद नहीं हो रही खाने की, जो हम स्मेल कर रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, जो हम ईट कर रहे हैं, सिर्फ खाने से ही टॉक्सिसिटी नहीं जा रही है, हमारे ईयर से भी टॉक्सिसिटी जा रही है, हमारे देखने से भी टॉक्सिसिटी जा रही है, हमारे सूंघने से भी टॉक्सिसिटी जा रही है। तो वो जो बड़ा क्लीन सी आर्टिस्ट थी हमारी, वो 30 40 50 60 साल की उम्र होने तक उसकी क्या स्थिति होगी आप समझिए। सोचिए उस पाइप के बारे में, वो तो पाइप को हम खोलते हैं, उसको बढ़िया क्लीन करते हैं, वापस लगा देते हैं। आर्टिस्ट का ऐसा नहीं है ना, मेरी आर्टिस्ट को मैं ओपन करूं और क्लीन कर दूं, सारे मेरे वेसल्स क्लीन हो जाएं, नहीं तो हमारे सारे हॉस्पिटल्स, हमारे कार्डियोवास्कुलर सर्जन्स तो फिर जयराम जी की करेंगे। सो व्हाट इज द बेसिक थिंग टू लर्न फ्रॉम दिस बेरी? दोस्तों, इस बेरी में हाईएस्ट विटामिन सी होने के कारण आपके शरीर की हर टीनी टाइनी टिश्यूज को ये क्लीन करता है। इसलिए आप कहें हमें स्किन की प्रॉब्लम है, हेयर की प्रॉब्लम है, आईज की प्रॉब्लम है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, थायराइड प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, शुगर बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, क्यों ये सबको कंट्रोल कर सकता है? मेन रूट पर आइए, मेन रूट कॉज इज ये आपकी आर्टरीज को क्लीन करता हुआ आ रहा है, इसलिए आपको हर तरह के विटामिन डिजीज में रिलीफ मिलता है। कभी आपको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा थायराइड यहाँ गले के नीचे होने वाला एक ग्लाइड है, वो जब टॉक्सिक उसमें जम जाता है तो हम ऊपर से थायराइड की टैबलेट ले लेते हैं, लेकिन अगर वही थायराइड की टैबलेट हम अगर विटामिन सी के साथ या सी बकथॉर्न जूस के साथ देखिए तो देखिए आपका थायराइड किस तरह से रिवर्स होगा। दिस इज द एग्जाम्पल। अभी हमारे पास शॉर्ट टाइम है तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस फील्ड में आज सागर भाई आप सभी को लेकर आ रहे हैं, एक न्यूट्रास्यूटिकल के फादर ऑफ द न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है ये सीबकथॉर्न, उसकी Yes. खूबियां तो एक दिन में हम नहीं समझेंगे, बट मैं कोशिश कर रही हूँ पॉइंट वाइज में आपको ये बात एक्सप्लेन करने की कि कितनी सारे बेनिफिट्स हैं। This is only a berry which contain highest antioxidant with the combination of C and B complex with Ka. So only because of this combination they can clean all the teeny tiny tissues from our body. So this is about the nutrients value in सीबकथॉर्न। अब हम बात करेंगे सीबकथॉर्न किस तरह से लिए जाए, सीबकथॉर्न के डोजेस क्या होने चाहिए। अगर हेल्दी बॉडी है, सागर भाई की तरह हमारा हेल्दी बॉडी है, तो सिर्फ मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक
20 ml, एक ग्लास, कांच का ग्लास हो ये आप जरूर ध्यान रखें, मेटल का ग्लास नहीं होना चाहिए, चीनी का ग्लास हो, लकड़ी का ग्लास हो, स्टोन का ग्लास हो, दैट्स ओके, बट 20 ml पल्प, उसे एक पानी में डाइल्यूट कर दीजिए, एक गिलास पानी में। पानी आप चाहे गर्म लीजिए, आप चाहे ठंडा लीजिए, वो मैटर नहीं करता। सुबह खाली पेट आपको पीना है। आधे घंटे आपको उसके बाद कोई भी चीज खानी नहीं है। जब भी आप सीबकथॉर्न लेंगे उस पूरे दिन में आप दूध नहीं ले सकते, इस बात का खास ध्यान रखें, ये खास इंस्ट्रक्शन होंगे। अगर ये है हेल्दी बॉडी के लिए डायरेक्शन हाउ टू यूज। अब अगर बच्चों को देना है, 18 से कम के बच्चों को देना है, तो आप 10 ml का डोज देंगे। किसी को अगर विटामिन सी की कमी है या मसल्स की कमी है, पैर दुख रहे हैं, घुटनों में दर्द है, बाल झड़ रहे हैं, स्किन टेसी हो गई है, सौते हो रही है, आईज वीक हो रही है, ड्राई हो रही है, थायराइड का इशू है, शुगर का लेवल बहुत बड़ा है, इंसुलिन पे चल रहे हैं, बीपी बहुत हाई रहता है, तो ऐसी स्थिति में आप ट्वाइस अ डे 20 ml दीजिए। जो ई बायोथेरन का हमने जो सीबकथॉर्न सिरप बनाया है, ई बायोथेरन में जो सिर्फ बनाया गया है उसमें हमने खास ध्यान रखा है उसकी प्योरिटी पे, 99.99% प्योर है, और ये हम गारंटी के साथ लिख कर भेज रहे हैं। तो आप जब राइट। भी किसी को ये रिकमेंड करेंगे तो आप में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप जो चीज दे रहे हैं वो प्योर है। उस प्योरिटी के लिए जो जो पैरामीटर्स थे वो मैंने कोशिश करे इस वेबिनार में मैं ऐड करूं, डोजेस में ऐड करूं। जैसे जैसे आप और हम ई बायोथेरन के सीबकथॉर्न सिरप पे काम करना शुरू करेंगे, क्वेश्चंस आएंगे, इंटरेक्ट होंगे, तब हम और आगे इस पर चर्चा करेंगे। ई बायोथेरम के लिए अभी सीबकथॉर्न सिरप जा रहा है, उसके बाद आने वाले समय में स्पेशली हम डायबिटीज के लिए भी काम करेंगे। फीमेल्स प्रॉब्लम, ओवरीज प्रॉब्लम, यूटीआई प्रॉब्लम के लिए हम फेमिनिज्म के लिए स्पेशली सीबकथॉर्न का कॉम्बिनेशन डिजाइन करेंगे। वेट लॉस के लिए हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जिससे इसमें वेट लॉस जिन्हें करना है, जिनकी बॉडी में फैट बहुत है, उस पे स्पेशली ये वेट लॉस पे काम करे, तो कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हम इन्फ्यूज करेंगे। ई बायोथेरन के लिए स्पेशली ये डिजाइन किया जाएगा फॉर्मूला, जहां पर आप स्पेशली वेट लॉस के लिए भी सीबकथॉर्न दे सकें। सीबकथॉर्न सिरप के अलावा हम आएंगे गमीज पर। सीबकथॉर्न गमीज खास सागर जी के कहने पे ई बायोथेरन के लिए हमने सीबकथॉर्न गमीज और मेलाटोनियन गमीज बनाई है। फ्रेंड्स, सीबकथॉर्न गमीज ये मेरी रिसर्च है, मेरी अपनी रिसर्च है, दिल के बहुत करीब है। यकीन मानिए इसमें किसी भी तरह का पानी या अदर केमिकल्स नहीं मिलाए गए। 40% प्योर पल्प एफओएस के साथ कंबाइंड किया है, पेप्टिन के साथ एक्टिव करके गमीज बना दी गई है। यानी नो एडेड शुगर, डायबिटिक पेशेंट भी सीबकथॉर्न गमीज खा सकता है। सीनियर सिटीजन अगर गमीज चबा रहे हैं, जैसे नहीं हमें विटामिन की जरूरत है लेकिन सफर कर रहे हैं हम, या छोटे बच्चे हैं वो नहीं जूस पीना पसंद करेंगे, उनकी पॉकेट में आप 4 सीबकथॉर्न गमीज दे दीजिए, एक दिन में 4 से 6 गमीज आप ले लीजिए, आपकी विटामिन की पूर्ति इन गमीज के जरिए कंप्लीट हो गई। वैसे ही सीबकथॉर्न गमीज की एक खासियत मैं आपको और बताऊं, जैसे पेंडेमिक के समय में सभी का टेस्ट चला गया था, टेस्ट बस सबके न्यूट्रल हो गए थे। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने सीबकथॉर्न जूस दिया था। अगर उस समय गमी बनी होती ना तो मेरे ख्याल से सागर भाई उस दिन आप छा गए होते पूरे मार्केट पे। ये गमीज वो मिरेकल करती है कि टाइफाइड अगर किसी को है, कोई इंसुलिन ले रहा है और उसको टंग पे आप दे दीजिए गमीज, उसके टेस्ट बड्स इतने बढ़िया एक्टिव होंगे, इतना माउथ वाटरी होगा कि बोलेगा नहीं मुझे अभी न्यूट्रिशन के लिए आप सिर्फ सीबकथॉर्न गमीज दे दीजिए। ओके। तो ये सभी के लिए है, किसी भी एज ग्रुप को हम दे सकते हैं। नो एडेड शुगर है, इसलिए शुगर वाले को भी आप दे सकते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। अपन ने पर्सनल सर्टिफाइड पूरा फॉर्मुलेशन तैयार करा है, सो डोंट वरी कि शुगर का पेशेंट नहीं खा सकता, ये शुगर पेशेंट भी खा सकता है। मेलाटोनियन गमीज, हाँ ये आज के समय में बेहद जरूरी है मेलाटोनियन। फ्रेंड्स, थोड़ा सा स्ट्रेस है, हमें नींद नहीं आ रही है, एन नंबर ऑफ थॉट्स हमें आ रहे हैं, सिर्फ हमारा स्लीपिंग साइकिल जो है 6 आवर्स का स्लीपिंग साइकिल होता है,
अगर आप रात को 10 से 11 बजे सोते हैं तो सोने के बेड टाइम के 1 घंटे पहले सिर्फ एक गमीज ले लीजिए, सिर्फ एक गमीज ले लीजिए। 1 से 1.5 घंटे बाद आपको सुकून भरी 6 से 7 घंटे की नींद आ जाएगी। आप 1, 2, 3 गमीज ले सकते हैं, इसके कोई नुकसान नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है। इत्मीनान से लीजिए, चैन की नींद सोइए, कोई केमिकल नहीं है। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए मेलाटोनिन गमीज की। अब एट द एंड, बिफोर कंक्लूडिंग दिस वेबिनार, आरटीडी पर मैं एक, सागर भाई आपके लिए भी ये गुड न्यूज है। आपने बातों बातों में मुझे बोला था कि कोई ऐसा ड्रिंक लाइए मैडम जिससे 5 मिनट में हमारे स्पोर्ट्समैन या हमारी थकान दूर हो जाए, हम तुरंत पिए और इमीडिएटली एक्टिवली अपने काम पर चले। तो बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे ये बताते हुए, हमने रेडी टू ड्रिंक फॉर्मुलेशन तैयार कर लिया है। मैं बहुत जल्द आपको इसके सैंपल्स दूंगी और यही आरटीडी है जो हम ओलंपिक में अभी भेजने वाले हैं। परफेक्ट। यही आरटीडी हमारे सभी वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट्स पर्सन को जाएगा। सो कंक्लूडिंग विद दिस आरटीडी गुड न्यूज, माय कंक्लूजन रिमार्क इज, फ्रेंड्स, ई-बायोथेरन ने जो ये डिसीजन लिया है टू लॉन्च सीबकथॉर्न सिरप, इट्स रियली अ माइंड ब्लोइंग। पूरे वर्ल्ड में अगर कंजम्पशन देखा जाए तो, हम इंडिया की बात कर ले, वर्ल्ड तो चलिए छोड़िए, चाइना में है सीबकथॉर्न तो उसकी बात ना करें, इंडिया को ही अगर हम कैप्चर करें तो इंडिया में सिर्फ 5% कंजम्पशन अभी हो रहा है, सिर्फ 5%। यानी सागर साहब आप देखिए कि कितना बड़ा मार्केट है सीबकथॉर्न का भी। ह्यूज। हमारे देश में लोगों को पता ही नहीं है कि ये चीज क्या है। यानी अगर हम बिजनेस पर्पस से भी देखें, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन है, मैं तो रिसर्चर हूं, मैंने तो बना दिया, आपको दे दिया, आप सोसाइटी तक पहुंचाने का काम आप लीडर्स का है। तो आज इंडिया में 5% भी हम फुलफिल नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास सोर्स लिमिटेड है। आज अगर हमें बोला गया था सीबकथॉर्न बनाना है तो मुझे इसे बनाने में 3 से 4 महीना लगा डिलीवर करने में। तो आप देख रहे हैं कि कंजम्पशन बहुत है, सोर्स लिमिटेड। तो आप इसे लेकर उतरिए मार्केट में। बिल्कुल। सो कंक्लूडिंग रिमार्क, यस, कुछ क्वेरीज और क्वेश्चन हो गए तो हम लोग ले सकते हैं, कुछ मेन। हाँ बिल्कुल, प्रतीक भाई कुछ क्वेरीज क्वेश्चन है, मैडम मैं आप बैठी है तो कुछ क्वेरीज क्वेश्चन है तो अपन ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। कुछ प्रेग्नेंट वुमन के बारे में कुछ आया था तो वो ले सकती है क्या? प्रेग्नेंट वुमेन सीबकथॉर्न गमीज बिल्कुल ले सकती है। उन्हें जो नोशिया फील होता है, उन्हें बहुत ज्यादा वॉमिटी फटिक फील होता है, वो बिल्कुल सीबकथॉर्न गमीज ले सकती है। परफेक्ट। मैं अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा गमीज एंड लिक्विड आल्सो। लिक्विड हम कंडीशन को देखने के बाद बोलते हैं क्योंकि लिक्विड सीधे फीटस पे जाएगा, लिक्विड का असर फीटस पे होता है, सीबकथॉर्न गमीज सलाइवा से जाएगा, दोनों में डिफरेंस होता है। इसलिए पल्प हम एक बार डॉक्टर से रिकमेंड करें या हमारी टीम, आपकी जो टीम होगी बायोथेरन की कस्टमर टीम, उनके साथ चर्चा करके स्टार्ट करें। गमीज निश्चिंत तौर पे ले सकती है, उसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं है। तो हम बोल सकते हैं आपके डॉक्टर को पूछ लो, है ना, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, ये एक बड़ा ही डिप्लोमेट सा एक मैं किस्सा बताऊं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं हमारे देश में, वो बोलते हैं 1 एप्पल कीप्स डॉक्टर अवे, क्योंकि उन्हें पता है कि एप्पल है, उसकी और एक वैल्यू है, एप्पल के फायदे हैं। लेकिन आज मैं जब डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस में जाती हूँ, मैं लियो क्लब ने एक कॉन्फ्रेंस अरेंज किया था जब में सभी डॉक्टर्स थे, आप सभी को जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे डॉक्टर्स को भी नहीं पता सीबकथॉर्न बेरी क्या है। राइट। हम अभी डॉक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें हम ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि सीबकथॉर्न एक बेरी है, नेचुरल सोर्स है, कोई सप्लीमेंट नहीं है, कोई आर्टिफिशियल सोर्स नहीं है, इट्स अ नेचुरल सोर्स। सो मेरी तो आपको ये सजेशन है सागर भाई, आप अपनी कस्टमर केयर की एक टीम बिठाइए, हमारे पूरे डॉक्टर्स चैनल्स को रखिए, एक टाइम फिक्स कर दीजिए, उसमें किसी को कुछ भी कंसल्टेशन लेना है तो वो ले सके। वैसे तो ज्यादातर मेरे ख्याल से सभी मेरे स्मार्ट लीडर्स हैं, उन सभी ने कैच कर ही लिया होंगे मेन पॉइंट्स। फिर भी अगर किसी भी तरह की कुछ दिक्कत है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कितने साल की उम्र के बच्चे ले सकते हैं जनरली?
जनरली 12 साल के ऊपर के बच्चे ले सकते हैं। अच्छा, अगर 12 साल के 8 ऊपर। से 12 साल का बच्चा विटामिन सी खाना पसंद करता है तो भी उसे 10 ml आप दे सकते हैं, गमीज भी दे ओ, सकते हैं, जूस भी दे सकते तो हैं। गमीज सिर्फ के लिए ये भी बात 8 का से 12 ध्यान साल, रखें, 8 साल नबाओ, गमीज के लिए भी 8 साल हाँ, नबाओ। 2 साल का बच्चा गमीज अगर खाने लगे तो आप उसे गमीज दे सकते हैं, ओके, दे चू सकते, करना आना परफेक्ट। चाहिए उसको। राइट, दूसरा, परफेक्ट। ये बात का खास ध्यान रखें, बिल्कुल ये पॉइंट को आप जहन में बिठाएं, जब तक आप सीबकथॉर्न पी रहे हैं तब तक आप प्लेन दूध नहीं ले सकते। अच्छा, कोई भी लैक्टोज प्रोडक्ट में सिर्फ प्लेन मिल्क नहीं ले सकते, चाय, कॉफी, पनीर, दही वगैरह वगैरह आप ले सकते हैं। ले सिर्फ सकते हैं। दूध प्लेन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बिफोर एंड आफ्टर। जब तक आपका सीबकथॉर्न जूस आपके सर लेना ही लाइफस्टाइल नहीं में है, ऐड है। 1 महीना पी लो तो 90 महीने दूध डेज, पीना ही नहीं है आपको। यस यस, क्यों ओके, पीना है दूध, क्यों पीना है राइट, दूध? राइट, कैल्शियम का म्यूकस इंडिया में सबसे ज्यादा म्यूकस भरा पड़ा है। अगर आपको परफेक्ट। कैल्शियम चाहिए तो सीबकथॉर्न लीजिए, स्पिरुलिना ले लीजिए, वीट ग्रास ले लीजिए, हाईएस्ट ओके, आयरन और कैल्शियम है। बीमार हो जाएंगे जो लोग खाली दूध पिएंगे, उनके घुटनों का दर्द कभी नहीं जाएगा। और उनसे बोलिए वो दूध बंद करके 90 से 120 दिन सीबकथॉर्न पीजिए, फिर हमें आकर बताइए कि आपका क्या रिजल्ट है। इसका एक बड़े ओके, मजेदार चार्ट भी है, लेकिन हम सेकंड वेबिनार पे उस पर चर्चा करेंगे। आज के ओके, लिए आई गेस इतना नॉलेज काफी है। चलेगा। और ये अपना क्या बोलते हैं उसको, शुगर पेशेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपने बोला शुगर ये। पेशेंट के लिए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। शुगर पेशेंट को आप बोलिए आज आपका शुगर आप मेजर कर लीजिए, सीबकथॉर्न स्टार्ट कीजिए, हर 15 डेज में शुगर आप मेजर करते रहिए। मैक्स टू मैक्स 90 डेज में उनका शुगर लेवल, आप तो जानते हैं जो अपने मैन्युफैक्चरर हैं सीबकथॉर्न के, सुशील भाई से पूछिए, वो खुद शुगर पेशेंट थे, उन्होंने अच्छा, सबसे पहले खुद सीबकथॉर्न शुरू किया था, तो ये राइट, टेस्टिमोनियल आप उनसे लीजिएगा। सो परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। शुगर पेशेंट का तो आप सबसे पहले दे दीजिए। ओके, परफेक्ट, परफेक्ट। मैम शुगर हो, डायबिटीज हो, डायलिसिस पे हो, या यस किडनी का पेशेंट हो, कोई भी ले सकता है। यस यस, जैसा कि मैंने कहा, हाँ, ये एकमात्र ऐसी बेरी है जो हमारे हर टीनी टाइनी ऑर्गन्स को क्लीन करते हैं। अच्छा, किडनी ओके, अगर आपकी डेफिशिएट है, डायलिसिस किडनी है, प्रोस्टेट इशू है, फैटी लीवर है, अल्कोहलिक लीवर है, हाँ, अपनी यूरिक यूरिक एसिड बढ़ एसिड, गया है यूरिक बहुत एसिड। ज्यादा। यूरिक एसिड और लिवर के पेशेंट को तो आप आज से देना शुरू कीजिए, 90 डेज बाद रिपोर्ट निकलवाना शुरू कर दीजिए। अच्छा। एक हमारे लीडर का अभी एक व्हाट्सएप आया, सॉरी ये मैसेज आया, टेक्स्ट मैसेज, कि अल्कोहल के बाद ले सकते हैं क्या? क्या अल्कोहल ले सकते हैं? मतलब ये तो वही बात हुई कि अल्कोहल के अंदर मिक्स करके ही ले ले क्या मैडम? बिफोर एंड आफ्टर। वही बिफोर एंड आफ्टर, तो इससे अच्छा है वाटर की जगह सीबकथॉर्न डाल लीजिए और बना लीजिए मॉकटेल, कॉकटेल पी लीजिए। अच्छा, हो सकता है। हाँ हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, अच्छी चीज तो है ही। मैं अच्छा, मेरे ठीक एक है, क्वेश्चन, बढ़िया। सर सर देखिए सर मेरे गुड अल्कोहल का क्वेश्चन। क्या काम है, मैं हाँ, अपार्ट जोक्स अपार्ट, अल्कोहल क्या करता है? ओके, अल्कोहल न्यूरोलॉजिकल आपको एक लेवल आपका ऊपर लेके जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लिवर कंजम्पशन बढ़ रहा है, लिवर का वर्किंग बढ़ रहा है। वहीं सीबकथॉर्न क्या कर रहा है, क्लीन कर रहा है। यानी सिंपल भाषा में आप ऐसा समझिए, एक तरफ मैं कचरा कर रही हूँ फर्श पर, दूसरी तरफ मैं झाड़ू लगा रही हूँ। अब क्या दोनों ओके, हाथों से मैं वो कर सकती हूँ, कचरा फेंकना, झाड़ू लगाना? तो नहीं, एक तरफ से अल्कोहल, एक तरफ से सीबकथॉर्न, सिंपल सिंपल सा लॉजिक। चलिए, सो आई गेस बॉस टाइम इज लास्ट में ओवर। बॉस लास्ट में यस क्वेश्चन पूछूंगा मैम यस आपसे। प्रतीक भाई, Only यस only one question. I know that you give us so much of time and wonderful knowledge you are having. Only one question. देखिए, यस मार्केट में भी सी बकथॉर्न बहुत सारी कंपनीज के थ्रू अवेलेबल यस है ना? यस, एग्जैक्टली और मैं एग्जैक्टली। खुद अभी जो गमीज है उसको कंज्यूम कर रहा हूँ, मेल्टोनी गमीज को, एंड दैट्स गुड, वंडरफुल। मैंने उसको 10 दिन खाया, अमेजिंग। मैं आ रहा हूँ अपने जूस पे, हमारे पहले जी मार्केट में बहुत सारे हैं, अभी जी, रिसेंटली कई और ट्रेडिशनल ब्रांड्स ने भी लॉन्च किया, जिसको कई सारे यस इन्फ्लुएंसर भी यस प्रमोट कर रहे यस, हैं। हम पॉडकास्ट देख रहे हैं, हम यूट्यूब पे आ रहे हैं, नासा के बारे में बात हो रही है कि उन्होंने भी इस सीट्स को एक्सेप्ट किया, 14 सीट्स में से इस चीज को एक्सेप्ट किया नासा ने, मार्स के लिए मिशन के लिए। बहुत सारे हैं। मार्केट का जो अवेलेबिलिटी यस और व्हाट यस वी आर प्रोवाइडिंग, ई बायोटोरियम, यस यस, दोनों में क्या डिफरेंशिएट है? ये एक लास्ट क्वेश्चन हमारी पूरी कम्युनिटी के
चीजों को क्लियर करने के लिए बस। बहुत बेहतरीन प्रतीक भाई, बेहतरीन क्वेश्चन है आपका ये। पहले तो मैं आपको ये बताऊं, इंडिया में जितनी कंपनीज सीबकथॉर्न बना रही है उसकी 90% कंपनीज की मैं ही R&D हेड हूँ। ओ माय गॉड। अभी आपने जो देखा कि 4 बहुत यंगस्टर्स शार्क में जाकर आए, या उन्होंने शॉर्ट टैंक में सीबकथॉर्न के बारे में बहुत ज्यादा बात कम्युनिकेट की। किया, वो मेरी ही स्क्रिप्ट थी। आई एम ओके। दी ऑन ड्यूटी R&D हेड ऑफ दैट कंपनी। सो अरे वाह। ये बताना मेरे लिए बहुत इजी है कि बाकी कंपनी और ई बायोथेरेन में फर्क क्या है। मैं आपको कोई हवाबाजी नहीं, कुछ नहीं कि मैं बहुत अच्छा हम बना के दे रहे हैं, सुशील भाई का प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, बाकी नहीं। सबसे सिंपल सा टेस्ट जो आम जनता कर सकती है, ई बायोथेरेन की बोतल एक हाथ में लीजिए, हाँ। नॉर्मल जो भी XYZ कंपनी की बोतल हाथ में ली, दोनों को मिक्स कीजिए। ओके। एक बोतल कलाई के हाथ पे मुड़ेगी और आपको आवाज आएगी लिक्विड के मिक्स होने की। ई बायोथेरेन को आप मिक्स कीजिए, आवाज ही नहीं आएगी जब तक उसे दोनों हैंड से आप पकड़ेंगे नहीं और अच्छे से शेक नहीं करेंगे, वो मिक्स ही नहीं होगा। सिंपल ओके। इजी मेथड टू कैलकुलेट द प्योरिटी। परफेक्ट। प्योर इतना है कि ये जम जाएगा, इसलिए इसको मिक्स करने में आपको ताकत लगेगी, और बाकी में तो ऑलरेडी पानी मिला आएगा, इसलिए वो इजी रहेगा। दूसरे राइट। एग्जाम्पल से समझिए, दूध है, हाँ। दूध तो 99% प्योर ही आता है, 99-100%, सही। लेकिन उसमें हमारा दूध वाला पानी मिलाता है। हाँ। तो हम कैसे राइट। पता करते हैं आज दूध में पानी आया है? हम्म। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी। पतला है। जितने सेम न वो, हाँ। सेम फॉर्मूला अप्लाई विद द सीबकथॉर्न। बॉटल में जितना आपको आवाज आ रही है उतना मिक्सचर है, जितनी नहीं आ रही उतना मिक्सचर नहीं। दिस इज ओनली द गुरु मंत्रा फॉर यू, जो आज आपने वो भी ले लिया प्रतीक। थैंक यू सो यस। मच। मैं ये क्वेश्चन इसीलिए किया, थोड़ा बहुत जानता था पूरी कम्युनिटी को बताने के लिए कि सागर सर अगर कोई चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो सागर सर की टैगलाइन है हमेशा, दैट वी नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, एंड बिल्कुल दैट्स व्हाट बिल्कुल। सागर सर प्रूव एवरी टाइम जो क्वालिटी लेकर आते हैं ना, चाहे वो दो चार ऊपर नीचे, वो डजेंट मैटर, बट वो जो क्वालिटी सर कभी जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते ना, वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है ई बायोटर्म की से लोगों का। तभी आज हमें सक्सेसफुली ऑलमोस्ट 6 इयर्स हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो मैम ने बताया आपको प्योरिटी लेवल, जस्ट ट्राई टू। हंड्रेड और ये मैंने परसेंट सिर्फ आप लोगों के लिए पूछा है कि आप लोगों के जो जितने क्वेश्चंस है ना, ये सब तो बाद में मैडम क्लियर कर देंगी।